हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने पुराने लेसन को कंटिन्यू करेंगे। उसका हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमारा जो लेसन था, हमारा जो चैप्टर था जिसको हम पढ़ रहे थे, वो था क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर था 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम। इसमें हमने पढ़ा था एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, प्रायश्चित एंड लैंड ग्रांट्स। फिर हमने पढ़ा था वॉरफेयर फॉर वेल्थ, और अब फिर हमने पढ़ा था स्प्लेंडेड टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर उस वक्त की खेती बाड़ी और इरिगेशन किस तरह का था, सिंचाई के साधन किस तरह के थे। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। अब जो चोलाज डायनेस्टी थी उसने बहुत सारी अचीवमेंट कैसे हासिल की, उसने तब हासिल की जब उसने किस में तरक्की लाई, एग्रीकल्चर में, खेती के तरीक़ों में उसने तरक्की लाई थी। लुक एट मैप 2 अगेन। अगर मैप 2 में हम देखेंगे, नोटिस द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो मैप 2 है, इसमें दिखाया गया है कि जो रिवर कावेरी थी वो सेवरल ब्रांचेस में बंट जाती थी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, यानी कि बे ऑफ बंगाल में खाली होने से पहले। दीज चैनल ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, और ये जो चैनल थे, ये जो धाराएँ थी, ये ओवरफ्लो चलती रहती थी। जो नदी, छोटी छोटी नदियाँ चलती रहती थी फ्रिक्वेंटली। डिपॉजिटिंग क्या करती थी, ये डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक। और ये क्या करती थी, जितने भी किनारे थे अपने बैंक किनारों पर क्या करती थी, ये मिट्टी को उपजाऊ बना देती थी। वाटर फ्रॉम द चैनल आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। अब जो पानी इसमें से आता था, इन धाराओं से, वो क्या करता था, ज़मीन को मॉइस्चर बनाता था, और जो मॉइस्चर बनाती थी उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी अच्छी होती थी। स्पेशली चावल को उगाना, चावल की फसल बहुत अच्छी होती थी। ऑल थ्रू एग्रीकल्चर है डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो बहुत सारे पार्ट थे उसमें एग्रीकल्चर पहले ही निपुण हो चुकी, यानी कि पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th and 6th century दैट द एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। कहता है कि जो तमिलनाडु है उसमें खेती पहले स्टार्ट होगी, खेती बाड़ी पहले से स्टार्ट थी उस सेंचुरी में, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी में इसको ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसमें लार्ज स्केल पर खेती बाड़ी करने की जाने लगी। फॉरेस्ट है टू क्लियर्ड इन सम रीजन, लैंड टू बी लेवड इन अदर। कुछ जगहों पर फॉरेस्ट को क्या किया गया, क्लियर किया गया कुछ रीजन में, और लैंड को ज़मीन को लेवल किया गया। इन डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट है टू बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग। डेल्टा रीजन में किया गया है, बांध बनाए गए ताकि पानी को रोका जाए, फ्लड्स को रोका जाए। बांध बनाए गए ताकि जो फ्लड आएंगे उनको रोका जाए। एंड कैनाल हैव टू बी कंस्ट्रक्शन टू कैरी वाटर इन द फील्ड। और नदियों को अच्छी तरह बनाया गया ताकि पानी को फील्ड तक, खेतों तक पहुंचाया जा सके। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन एरिया। अब बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ साल में 2 फसलों को उगाया जाने लगा। इन मैनी केसेज इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली। ए वैरायटी ऑफ मेथड वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। कहता है इट इज नेसेसरी था कि वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, यानी कि पानी की सुविधा को मुहैया कराई जा सके। वैरायटी ऑफ मेथड, अब इरिगेशन के लिए वैरायटी ऑफ मेथड अपनाए गए, तरह तरह के तरीके अपनाए गए। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, वेल्स वर, कुएँ खोदे गए। इन सम एरियाज ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। कुछ जगहों पर क्या किया गया, बड़े बड़े टैंक बनाए गए ताकि जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जाए, एक जगह कलेक्ट किया जाए। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज मेंटेनिंग। कहता है यहाँ पर बताया है कि जो इरिगेशन वर्क्स है, अगर सिंचाई का साधन सही रखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, और रिसोर्सेज चाहिए। तीनों चीज़ें चाहिए। मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। अब जब ये सब तीनों चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं तो हमें इन चीज़ों को इस काम को मेंटेन करना है फिर, और ये डिसाइड करना है कि पानी किस तरह सबको शेयर किया जाए, किस तरह सबको बांटा जाए, पानी सबको दिया जाए। मोस्ट ऑफ द न्यू रिन्यूअल एज वेल एज द लिविंग
लिविंग इन विलेज टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्टिविटीज़ थी कि पानी कैसे किसको पहुंचाया जाए, पानी में कोई झगड़ा ना हो, सबको सिंचाई का साधन मिले, सबके खेतों में पानी जाए, तो इसमें रूलर्स, न्यू रूलर्स और लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज। जो एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरे एम्पायर का इंतजामी था, वो किस तरह का था। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, जो किसानों को कैसे सेटल किया। नॉन एज, और वो किसान को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। बिकेम प्रॉस्पेरिस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। जो किसान लोग थे, जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था तो बिकेम प्रॉस्पेरिस। प्रॉस्पेरिस के कैसे होगी, विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। इरिगेशन एग्रीकल्चर, जब सबको सिंचाई का साधन मिलने लगा, उनकी खेतों में सिंचाई का साधन उपलब्ध हो गया, यानी कि पानी सबको अच्छी तरह से मिलने लगा, तो सब प्रॉस्पेरस खुश हो गए। ग्रुप ऑफ सच विलेज फार्म लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू। नाडू। अब ग्रुप ऑफ सच विलेज, गाँव का सब गांव का जो ग्रुप होता था, लार्ज ग्रुप जो फार्मड होता था, एक बड़ा जत्था, उसको कहते थे नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। द विलेज काउंसिल मीन्स जो ग्राम पंचायत थी, और जो नाडू थे, नाडू मीन्स ग्रुप ऑफ, नाडू मीन्स मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब ग्राम पंचायत और ग्रुप ऑफ विलेजों का क्या काम होता था, इनका क्या काम, नाडू का क्या काम होता था कि ये जस्टिस को बनाए रखते थे, विद द हेल्प ऑफ जस्टिस की बनाए रखते थे, और दूसरा क्या करते थे, कलेक्ट टैक्स को, रेवेन्यू को इकट्ठा करते थे। रिच पीजेंट ऑफ बेला कास्ट एक्साइडेड कंसिडर ओवर कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नायडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। अब जो रिच पीजेंट ऑफ बेला कास्ट, जो बेला कास्ट के लोग थे, उनको एक अच्छा खासा मुकाम मिल गया था किसकी, चोला गवर्नमेंट के अंदर। द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओवर टाइटल लाइक बेलन और पीजन ऑफ तीसरा। चोला किंग्स थे, उन्होंने कुछ लैंड ओनर्स थे, कुछ लैंड ओनर को एक टाइटल, नाम का टाइटल दिया था, जिसको कहते थे बेलन। बेलन मीन होता है पीजन सर्विंग, वो किसान जो तीनों राजाओं की क्या करते थे, सेवा करते थे, तीनों राजाओं के यहाँ काम करते थे, सेवा करते थे, या उनको आर चीफ बना दिया गया। आर मीन्स चीफ बना दिया गया। चोला किंग्स में कुछ बिग लैंड थे, या जो किसान थे उनको क्या चीफ भी बनाया गया था, एज मेकर ऑफ रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एज, और कुछ को अच्छे अच्छे ओहदों पर भी पहुंचाया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसका करेंगे क्वेश्चन आंसर, मैच द फॉलोइंग।